हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर ICAI। तो आज मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव बन के आया हूँ। मैं उन स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव हूँ जिनकी आवाज़ मुझ तक तो पहुँच जाती है, जो मुझसे पढ़ते हैं। ऐसे हज़ारों बच्चे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ ICAI तक एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं पहुँच पाती है। उनका दुख दर्द पीड़ा हम पहचान सकते हैं, क्योंकि इतने टाइम से हमारे से कनेक्टेड रहते हैं, हमसे पढ़ते हैं। तो आज मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये एक सही चैनल चूज़ करके सही ऑडियंस को टारगेट करेगा। और अगर आपको ये बात सही लगती है, जेन्युइन लगती है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा अगर आप मेरे ओपिनियन के साथ मैच करते हैं। तो मैं कुछ बातें करूंगा। पहले तो हम बात करेंगे जो रीसेंट फैक्ट है, जैसे कि अभी हमारे CA इंटरमीडिएट और CA फाउंडेशन के पेपर हुए। CA इंटरमीडिएट की बात करें तो FM का पेपर बच्चे बोल रहे थे बहुत टफ है, पर ऐसा जो इतना टफ नहीं था, थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग वाला था, विच आई अप्रिशिएट। ऐसा ही होना चाहिए भैया। कुछ गिने चुने क्वेश्चन देखे RTP, MTP या स्टडी मैट के अंदर, वही क्वेश्चन एज इट इज आ जाए, ये प्रोफेशनल एग्जाम का स्तर नहीं होना चाहिए। एंड आई अप्रिशिएट दैट, ऐसा होना चाहिए। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि ये CA इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट हैं, ये ऑलरेडी इंस्टीट्यूट का CA फाउंडेशन लेवल क्लियर कर चुके हैं और ऑलरेडी इन्होंने हर सब्जेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझ लिया है। लेकिन जब मैं आता हूं CA फाउंडेशन लेवल पे, मुझे दो चीजें देखने को मिली। फर्स्ट विल टॉक अबाउट गुड थिंग। इकोनॉमिक्स का पेपर आई रियली फेल्ट गुड कि भैया थोड़ी चीजें इधर उधर से पूछ रहे हैं, एनालिटिकल चीजें पूछ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर केस बेस्ड चीजें बना रहे हैं। अगेन स्टूडेंट अच्छे से उसे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। स्टूडेंट्स ऑन एन एवरेज एक्सपेक्टेशन लेकर चलते हैं कि भैया ये पेपर के अंदर एनालिटिकल थिंकिंग लेकर चलना चाहिए। बट द बेस्ट पार्ट इज, क्योंकि MCQ बेस्ड पेपर है, बच्चा सोचता है और ऑप्शंस के अंदर जो सबसे सटीक लगता है उसे मार्क करता है। बट नाउ कम्स द पेपर ऑफ लॉ। हालांकि मैं लॉ पढ़ाता नहीं हूं, पर फिर भी इस बात पे हम चर्चा करेंगे कि लॉ का जो पहला पेपर था, जो लॉ का पहला क्वेश्चन था, बच्चे बताते हैं, बयान करते हैं, और मैंने भी देखा है वो क्वेश्चन काफी लेंथी था। मतलब ऐसा कहेंगे सार्केस्टिकली कि न्यूज़पेपर ही छाप दिया था। अगेन मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है कि एग्जाम इस लेवल तक पहुंच रही है कि भैया बहुत ही डिटेल केस स्टडी दी जा रही है। द क्वेश्चन वॉज वेरी ईजी। बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने उसे पढ़ा स्टार्ट से लेकर एंड तक, वो डिटेल कर पाए इन्फॉर्मेशन, दे वर एबल टू सॉल्व इट। बट द प्रॉब्लम इज, हमें समझना पड़ेगा कि जो CA फाउंडेशन के एग्जाम देता है वो कौन से वर्ग का स्टूडेंट देता है। वो 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट देता है, जिसने 12th स्टैंडर्ड के अंदर वही NCERT जो मटेरियल था उसके अंदर गिने चुने क्वेश्चन किए हैं, सिलेबस से कन्फाइंड था और उसने एग्जाम दी थी। उसे लिमिटेड क्वेश्चन के अंदर अच्छा परफॉर्म करने की आदत है। हम वो स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जिनके पास कोई रिसोर्सेस नहीं है, जो AI जैसे टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिन्हें पता ही नहीं है कि किस तरीके से AI ड्रिवन क्वेश्चन आज के टाइम पर बन सकते हैं। और ये वो बच्चे हैं, इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो शायद सेल्फ स्टडी करते हैं। इंस्टीट्यूट आप ही के मटेरियल से वो स्टडी करते हैं और उन्हें लगता है कि भैया ये जो ज्ञान दे रखा है बस इतना पढ़ने से हो जाएगा, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते फीस। हालांकि आप देखेंगे अनअकैडमी पर हम आपको बहुत ही डिस्काउंटेड रेट में पढ़ाते हैं। हमारा एम ही हम एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज करें, छोटे छोटे गांव कस्बों तक पहुंचे, और हम पहुंचे भी हैं। हम कश्मीर से कन्याकुमारी भैया हर जगह फैल चुके हैं, और हमारा बच्चा हमसे पढ़कर बहुत खुश भी है। लेकिन हर कोई बच्चा इतना प्रिविलेज नहीं होता। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट आपको समझना पड़ेगा कि मैं ये नहीं कहता कि यार इस टाइप के क्वेश्चन मत डालो, मैं तो बोलता हूँ डालिए, बिल्कुल डालिए। आपने जब 100 में से पासिंग ही 40 रखी है, हम भी समझते हैं आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। बट द होल पॉइंट इज, अगर आप ऐसे क्वेश्चन डालना चाहते हैं तो आप RTP, MTP, स्टडी मटेरियल, यहां पर भी ऐसे भर भर के क्वेश्चन डालिए, ताकि स्टूडेंट स्टार्टिंग से ही इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड है। द वर्स्ट पार्ट इज कि स्टूडेंट को लगता है जितना मटेरियल है, सेल्फ स्टडी करने वाले को तो यही लगता है इंस्टीट्यूट आपने मटेरियल ऐसा बनाया कि सेल्फ स्टडी करेगा बच्चा और सेल्फ स्टडी करके पास हो जाएगा, और बच्चा इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे रिलाई करता है। इवन वी रिलाई एज एन एजुकेटर। तो मेरा बस इतना कहना है कि आप मटेरियल बनाइए, ऐसा एग्जॉस्टिव कंटेंट उसके अंदर डाल दीजिए, इतना ज्यादा कंटेंट डाल दीजिए, हमारा बच्चा पढ़ लेगा। आप उन्हें पोथी पुराण दे देंगे, हमारा बच्चा कर लेगा, पर आप उसे बताइए जरूर। मैं चाहता हूं कि CA टफेस्ट एग्जाम बन जाए, क्योंकि ये डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप है ना, ये जितना वाइड रहेगा उतने हमारे बने हुए CAs को बहुत ज्यादा आगे फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और मुझे अनडाउटेडली इस बात पे बिल्कुल विश्वास है कि हमारे बच्चे करके दिखाएंगे, अगर आप उन्हें बता देंगे कि क्या करना है, तो हमारे बच्चे डेफिनेटली कर लेंगे। लेकिन सरप्राइज एलिमेंट अगर इतने ज्यादा आएंगे तो बच्चा घबरा जाता है। नाउ द थिंग इज कि बच्चे को नॉलेज है, हमने उसको उस तरीके से प्रेजेंट करके नहीं दिया। बताना चाहिए था बच्चे को कि इस तरीके से भी आ सकता है। वो बच्चा जो डिजर्विंग है शायद वो पास नहीं हो पाएगा। तो ये मुझे एक ऐसी चीज लगती है जो हमारे सारे मेंबर्स तक अगर पहुंचेगी तो इवन दे विल एग्री, हाँ हमें ये चीज बतानी चाहिए बच्चों को। स्टूडेंट्स आर रेडी टू वेलकम द चेंजेस। अब हमें वो सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेंगी। फिर इसके बाद कुछ अच्छी बातें जो मुझे लगी, ऐसी बहुत सारी बातें हैं वैसे, कि इंस्टीट्यूट इज अपडेटिंग। हमारे टाइम पे जब मैं CA की प्रिपरेशन कर रहा था, जब मैं CA फाइनल में था, मैंने CA क्लियर किया, मैंने देखा कि वही रेपिटेटिव चीजें वापस आती थी।
सीए फाइनल पे कम होती थी, लेकिन सीए आईपीसीसी लेवल पे तो भैया जो जितना मटेरियल से कन्फाइंड था मोर और लेस वही चीजें आ जाती थी। तो दिस थिंग इंस्टीट्यूट इज चेंजिंग अगेन। इट्स गुड थिंग कि 100 मार्क्स में 40 मार्क्स पासिंग रखिए तो सरप्राइज एलिमेंट ऐड करने का वहां पर इनके पास एक फैक्टर रहता है। क्वेश्चंस आर बिकमिंग चैलेंजिंग और इंटरप्रिटेशन बेस्ड है, तो जब टीचर्स भी पढ़ाते हैं वो बच्चे का इंटरप्रिटेशन जो नॉलेज है वो अनलॉक करते हैं। एक मेरी रिक्वेस्ट है कि द वे द वर्ल्ड इज चेंजिंग, द वे इट इज चेंजिंग सो क्विकली, इंस्टीट्यूट आई हम्बली रिक्वेस्ट कि आप अपने ही कोर्स में कोशिश करिए कुछ एआई ड्रिवन चीज डालने की, बच्चे को स्किल सिखाई जाए, एआई को कैसे यूज किया जाए। इनफैक्ट आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट यू कि इंस्टीट्यूट आप जो एआई टूल्स यूज करते हैं, जो रिपोजिटरी आपने बनाई है, वो स्टूडेंट्स को कैसे यूज करना है इसका अगर एक ट्यूटोरियल भी बना सकते हैं तो हमारे स्टूडेंट डेफिनेटली उसका बेनिफिट उठाएंगे। और मैं जानता हूं आप ये चीज स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, बट ये चीज उन तक कन्वे हो जाएगी। कन्वे करने के लिए हम हैं, आप प्लीज ये स्टेप लीजिए, वी आर देयर विथ यू। वन मोर थिंग आई वांट टू एड्रेस टुडे इज व्हिच आई फील पर्सनली एज एन एजुकेटर इज कि बच्चा जो है वो एक चक्रव्यूह में फंस जाता है। एग्जाम दर एग्जाम, एग्जाम दर एग्जाम, हर 4 महीने में एग्जाम आती है। अब एक बच्चे जिसने मई में एग्जाम दी है, ही इज डाइसी अबाउट हिज रिजल्ट, स्टिल जब तक रिजल्ट हाथ में नहीं आएगा तब तक वो अपने नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन या फाउंडेशन लेवल की रिपीट प्रिपरेशन नहीं करेगा। अब बच्चा इसके अंदर आज से 1-1.5 महीने बाद जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद उसके पास बहुत ही थोड़ा सा समय रह जाता है। अब उस थोड़े से समय में ना वो फिर से उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं कर पाता जिस लेवल की प्रिपरेशन चाहिए और जिस लेवल से आईसीएआई का पेस बदल रहा है, तो स्टूडेंट चक्रव्यूह में फंस जाता है। और देखिए बच्चे बहुत छोटे हैं, वो ये समझ नहीं पाते कि हमें हमारा अटेम्प्ट चूज करने का चॉइस है। जो नेक्स्ट कमिंग अटेम्प्ट है वो देना कंपल्शन नहीं है, दैट्स एन ऑप्शन टू अस, दैट्स अ प्रिविलेज टू अस। तो ये जो 3 अटेम्प्ट है इसके सर्कल में बच्चा फंस गया है। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो बच्चा वही जो साल भर में आता था वो डिवाइड हो चुका है। इनफैक्ट नाउ आई नो दैट कि शायद कुछ समय में इंस्टीट्यूट 4 बार भी एग्जाम कर सकते हैं। अगेन नथिंग इज ऑफिशियल, इट्स लाइक फ्रॉम अ ग्रेप पॉइंट, 4 बार एग्जाम हो सकती है। तो बच्चा इस समय बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, वो हर अपकमिंग अटेम्प्ट में अपनी एग्जाम देने की कोशिश करेगा, वो एक्सीलेंस की ओर नहीं भागेगा जो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। बीइंग अ मेंबर ऑफ दिस ग्रेट फ्रेटर्निटी, आई वुड लाइक टू टेल कि आप भी वही चाहते हैं कि स्टूडेंट एक्सीलेंस के पीछे भागे, हम भी चाहते हैं स्टूडेंट एक्सीलेंस के पीछे भागे। तो ये 3 बार एग्जाम, 4 बार एग्जाम, मुझे पर्सनली लगता है अगर इसे वापस से रिड्यूस डाउन टू 2 कर दिया जाए, स्टूडेंट्स ज्यादा पास होंगे, उनके अंदर वो फोमो फैक्टर नहीं रहेगा कि यार अपकमिंग अटेम्प्ट आ रहा है, मुझे इसे क्लियर करना ही है। तो अगर एग्जाम फिर से साल में 2 बार हो जाए तो मे बी स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट, इंथुजियाज्म, नॉलेज, स्किल, सारी चीजें बढ़ेगी और हमें ऐसे क्वालिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। क्योंकि हमारा स्टूडेंट हर 4 महीने में सेम चीज रिपीट करता रहता है। अगर 6 महीने के अंदर एग्जाम होती है तो वो जो 2 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं उसके अंदर अपस्किल करेगा उसको, और शायद हम यही चाहते हैं हमारे इंस्टीट्यूट से। देन एक और लास्ट मुद्दे पर जो मैं चर्चा करना चाहूंगा वो मैं चाहूंगा कि चेकिंग में ट्रांसपेरेंसी रखी जाए। जैसे बच्चे को पता ही नहीं होता है कि मेरे मार्क्स कितने आ सकते हैं। आई नो सम टाइम कि स्टूडेंट कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी लिखते हैं, मतलब कुछ भी लिखते हैं, बट जब बच्चा पूरा सही तरीके आंसर लिखता है तो उसे उसके मार्क्स मिलने चाहिए। एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए चेकिंग सिस्टम में। इंस्टीट्यूट इज वर्किंग ऑन दैट। ड्रास्टिक चेंजेस भी हमको देखने को मिले हैं, बट एक मार्किंग स्कीम सही तरीके से स्टूडेंट को समझाई जाए, पेपर लिखने का पैटर्न उसको समझाया जाए, इस चीज के लिए इतने मार्क्स मिलते हैं। हम सब टीचर तो जरूर समझाते हैं, बट इंस्टीट्यूट हैव गॉट अ ग्रेटर पावर देयर कि चेकिंग में ट्रांसपेरेंसी रखी जाए और बच्चे को बताया जाए दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू। तो शायद बच्चा स्पेक्यूलेटिव टर्म्स में ना रहे और अपनी एग्जाम देने के बाद उसे अपना रिजल्ट पता रहे कि वो कितना लिख पाया है, कितना नहीं लिख पाया है। मार्किंग स्कीम को रैशनलाइज करना चाहिए। हालांकि इसमें इतना कोई ज़्यादा परेशानी है नहीं, बच्चों को पता रहता है किस चीज़ का कितना मार्क्स मिलेगा, बट देयर इज अ सब्जेक्टिव टर्म देयर एज वेल कि भैया मार्किंग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। नाउ हियर अराइज नेक्स्ट पॉइंट, जब मार्किंग स्कीम में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आई फील कि बच्चे का आंसर ठीक है, इंस्टेड ऑफ गिविंग 5 इसको 4 दे देते हैं, ठीक है। सम टाइम इंस्टेड ऑफ गिविंग 4 5 भी दे सकते हैं। सो द होल पॉइंट इज कि जब 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं इतने बड़े पेपर में इवैल्यूएटर द्वारा, तो जो बच्चा 38-39 पर अटक जाता है और बाकी सारे सब्जेक्ट में पास हो जाता है, तो ये लॉजिक कहां का बनता है कि उसको 38-39 पर ही अटका दिया जाए। 38-39 पर अटका देना, जहां वो बच्चा 250-260 क्रॉस कर रहा है और एक दूसरा बच्चा जो 200 क्रॉस करके सारे सब्जेक्ट में क्लियर कर गया, ये कहां का इंसाफ हो गया। उस बच्चे को जेन्युइनली आई बिलीव 38-39 वाले को, जब हमारे हाथ में पावर है, हमने उसे
आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बच्चा नेक्स्ट लेवल पे डेफिनेटली मेहनत करेगा। इंटरमीडिएट लेवल आई बिलीव इज वन ऑफ द टफेस्ट लेवल, वो बच्चा वहाँ पर ज़रूर मेहनत करेगा। तो उसे 38-39 पर अटकाने से कुछ नहीं होगा। इफ़ वी गेट 40 मार्क्स और ही गेट्स 38 मार्क्स, नॉलेज टर्म्स में कोई डिफरेंस नहीं है, बट 38 पे अटका देना, वेयर वी हैव गॉट सम पावर सब्जेक्टिव चेकिंग की, तो आई बिलीव दिस शुड बी चेंज। वन एंड लास्ट रिक्वेस्ट टू इंस्टीट्यूट इज, जब भी इंस्टीट्यूट अपने पेपर में कोई गलत क्वेश्चन लेकर आ जाता है, गलत एमसीक्यू आ जाता है, गलत कैलकुलेशन हो जाती है, तो वहाँ एक रिक्वेस्ट है कि इंस्टीट्यूट अपने जो भी ऑफिशियल मीडियम है, मे बी अ रिटर्न सर्कुलर, मे बी सम अनाउंसमेंट, ये डेफिनेटली बताए कि ये क्वेश्चन गलत था और अटेम्प्ट करने वाले हर एक बच्चे को उसका ग्रेस मार्किंग मिलेगा। बच्चा मतलब जब 38-39 की बात आती है और एक आधा क्वेश्चन गलत रहता है, बच्चे के फ्यूचर का सवाल वहाँ पर आता है। एंड सिंस हमने 40 मार्क्स पे पासिंग रखी है, तो बच्चा 39 पे नहीं अटकना चाहिए। तो जब भी क्वेश्चन कोई गलत होता है, इंस्टीट्यूट आप प्लीज़ बताइए कि ये क्वेश्चन गलत था। आप टीचर्स के फीडबैक लीजिए, चेक करिए हाँ सच में क्वेश्चन गलत था, और अगर क्वेश्चन सच में गलत है तो अनाउंस करिए कि यार इस क्वेश्चन के बच्चों को डेफिनेटली ग्रेस मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। इतनी ट्रांसपेरेंसी अगर चेकिंग सिस्टम में आ जाए तो there is nothing better than this. So we all, students as well as members, if you're watching my video, let's make this profession glorious again. It is although glorious, but इसको और ज़्यादा हाइट्स पर पहुंचाएं, और ज़्यादा चैलेंजिंग, और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव, और ज़्यादा ग्लोबली रिकॉग्नाइज और ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली बनाने की प्लेज करते हैं। और इसी के साथ मेरा आज का ये मैसेज सही माध्यम तक पहुंच जाए, ऐसी मैं गुजारिश करता हूं। तो स्टूडेंट्स कोशिश करिएगा कि मेरा मैसेज सब तक पहुंच जाए। और लास्टली मैं आपको कहना चाहूँगा कि देखिए, हम अनअकैडमी पर एक ही कोशिश कर सकते हैं आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन देने की। हज़ारों बच्चों को हमने पास करवाया है, न जाने कितने सारे रैंक प्रोड्यूस कर रहे हैं, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट लेवल। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी जर्नी में हमारे साथ डेफिनेटली किसी मौके पर जुड़ सकते हैं। हम एजुकेशन को सच में डेमोक्रेटाइज करना चाहते हैं, इसलिए कोशिश ये है कि आपके पास अफोर्डेबल एंड मोस्ट डिस्काउंटेड प्राइस में हमारा एजुकेशन और उसकी सारी सर्विसेज पहुंचे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।